हंसते गाते मसीहों की संगत में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। कहते हैं कि माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ है, कर ले सबसे मेल। ये तन माटी का एक दिन माटी में मिल जाना है। ये अनमोल समय लौटकर फिर नहीं आना है। ये अनमोल समय लौटकर फिर नहीं आना है, फिर नहीं आना है, फिर नहीं आना है। कबीर कहते हैं, हरी है खांड, खांड का अर्थ होता है शक्कर। हरी है खांड और रेत माही बिखरी, हाथी चुनी न जाई, कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चीटी होए के खाई। परमात्मा जैसे रेत में खांड की तरह, शक्कर की तरह फैला हुआ है, लेकिन इस खांड को, इस शक्कर को हाथी नहीं खा सकता, चींटी खा लेती है। कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा खांड की तरह, शक्कर की तरह है, जो संसार रूपी रेत में बिखरे हुए और फैले हुए मौजूद है। कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है। और उस शक्कर के दानों को अहंकार से उन्मत्त हाथी नहीं चुन सकता। कबीर का कहना है कि अपनी सहज और सूक्ष्म शक्ति से चींटी की तरह उस खांड को, उस मिठास को पाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या कि निरअहंकारी और छोटा बनकर ही उसे पाया जाता है। परमात्मा इस संसार में करोड़ों करोड़ प्राणियों को समान अवसर देकर भेजता है, लेकिन इन करोड़ों लोगों में से उंगलियों पर गिने जा सके उतने लोग अपने स्वयं को जानकर धन्यभागी होते हैं। लगता है कि मनुष्य की सोच और चिंतन में कोई बहुत बड़ी कमी है। शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, बल्कि आत्मसात करने से कल्याण होता है। पढ़ तो कितना भी लो, जब तक उस शास्त्र की बातों को हम आत्मसात नहीं करते, कोई कल्याण नहीं होता। और उपदेश करने का फिर न तो कोई अर्थ है और न सुनने का कोई अर्थ है। हमारे मुसीबत लाल जी एक बार जहाज पर नौकरी करने गए, पानी के जहाज पर। उनका इंटरव्यू हुआ। उनका काम था जहाज का लंगर उतारना। इंटरव्यू में अधिकारी ने उनसे पूछा इंटरव्यू में कि आंधी आ गई
तो क्या करोगे? जहाज समंदर में है, आंधी आ गई तो क्या करोगे? मुसीबत लाल जी ने कहा, सर जहाज का लंगर पानी में डाल देंगे। अधिकारी ने फिर पूछा, आंधी बहुत भयंकर है, ऐसे में क्या करोगे? मुसीबत लाल ने कहा, सर दूसरा लंगर डाल देंगे। अधिकारी ने फिर पूछा कि प्राण भी न बचने की संभावना हो, इतना खतरनाक तूफान और आंधी है, तो क्या करोगे? मुसीबत लाल ने कहा, सर तीसरा लंगर डाल देंगे। उस अधिकारी ने मुसीबत लाल से पूछा कि भाई ये बताओ कि इतने लंगर तुम ला कहां से रहे हो? तो मुसीबत लाल ने कहा, इतने आंधी और तूफान आप कहां से ला रहे हो? जहां से आप ला रहे हैं वहीं से मैं भी ला रहा हूं। ये पूरी दुनिया एक गहन मूर्छा में जी रही है। व्यक्ति सुन के भी कहां सुन पाता है, और यहां बड़ी मुश्किल से कोई सत्य का प्यासा मिलता है और ठीक ठीक से समझ पाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत यात्रा कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। उस पेड़ के ऊपर कुछ तोते बैठे थे। उन तोतों ने संत जी से निवेदन किया कि उन्हें कोई ऐसी युक्ति बताए कि कोई भी बहेलिया उनको पकड़ न सके। संत जी ने उनको बोला कि ठीक, चलो मैं आपको एक शानदार अध्याय पढ़ा देता हूं, तो आप उसके हिसाब से कार्य करना, तो आपको वो बहेलिया नहीं पकड़ पाएगा। संत जी ने बोला कि जब बहेलिया आएगा तो आप बोलना। तोतों को बोला, जैसी बहेलिया आए तो आप बोलना कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। संत जी ने इन तोतों को पढ़ाकर अच्छी तरीके से प्रशिक्षित कर दिया। और संत जी ने तोते को कहा कि ये जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, ये पाठ अपने सब सगे संबंधी, भाई, साथियों, दोस्तों, तोतों को सब अध्याय पढ़ा देना कि जब भी वे कोई बहेलिया देखे तो इस पाठ के अनुरूप कार्य करें। उन तोतों ने अपने सारे साथियों तोतों को भी ये बात सिखा दी। जैसे ही अगले दिन बहेलिया उधर आया तोतों को पकड़ने के लिए, तो सभी तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और बोलने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। बहेलिये ने सोचा कि ये तोते तो सब पड़ गए हैं और अब ये जाल में नहीं फंसेंगे। उसने अपना जाल उठाया और वापस अपने घर चला गया। बहेलिये की पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए और कोई तोता पकड़कर भी नहीं लाए? बहेलिये ने सारी बात बताई कि अब तो सब तोते पढ़कर ज्ञानी हो गए हैं और कोई जाल में फंसने वाला है नहीं। बहेलिये की पत्नी बड़ी समझदार थी।
जैसे कि पत्नियां अक्सर समझदार होती है, उसने बोला कि तोते ये केवल बोल रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करने की बुद्धि उनके पास नहीं है, इसलिए आप जाओ और निश्चित होकर अपना जाल बिछाओ। तोते तो फिर भी जाल में फंसेंगे ही। बहेलिया गया और जाल बिछाया। जैसे ही जाल बिछाया और दाना डाला, तोते बहेलिए को देखकर बोलने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। लेकिन शब्दों को केवल वे तोते बोलते रहे, पर उन पर अमल नहीं किया, और तोते जाल पर आकर बैठ गए और जाल में फंस गए। फंसने के बाद भी तोते कह रहे थे और बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। बहेलिए ने सारे तोतों को इकट्ठा किया और अपने पिंजरे में बंद करके घर ले गया। पिंजरे में जाते जाते भी सभी तोते बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत जाना। इस जगत में जो शास्त्रों को ढोता है और उसके बताए मार्ग पर एक कदम भी नहीं चलता, उसकी ये हालत हो जाती है कि वो दोहराता तो बहुत है, उसके पास हर प्रश्न का बड़ा गजब का जवाब भी है, लेकिन उसके जीवन में तुम जरा झांक कर देखो तो ठीक उससे उल्टा उसे पाओगे, क्योंकि बताए हुए मार्ग पर वो एक कदम भी नहीं चलता। ज्ञान को जब तक हृदयंगम नहीं किया जाता, तब तक कोई काम का नहीं है। और जैसे ही आप ज्ञान को हृदयंगम करते हैं, तो मन को अंतर्मुखी होने की शक्ति प्राप्त होती है। आपका मन अंतर्मुखी होने लगता है, उसको शक्ति मिलती है। इस धरती पर, ये बहुत प्यारी धरती है, बड़ी प्यारी वसुंधरा है, इतनी प्यारी है कि जिस चांद को हम धरती से देखते चमकता हुआ, ये कुछ भी नहीं है। जब अंतरिक्ष में पहला यात्री यूरी गागारिन गया और जब वापस लौटा, तो उससे लोगों ने पूछा कि ऊपर से धरती कैसी दिखती थी। तो यूरी गागारिन ने बोला कि यहां से जैसा हम चांद को चमकता हुआ देखते हैं, उससे भी 10 गुना ज्यादा चमकती है धरती ऊपर से देखने पर। इस प्यारी वसुंधरा पर समय समय पर परमात्मा के भेजे गए बहुत प्यारे प्यारे दीवाने आते रहे हैं। उसी दीवाने और मस्त मौला की मस्ती में आज हम सभी डुबकी लगाएंगे। यह है हंसता गाता मसीहा, जिसे दुनिया जरथुस्त्र के नाम से जानती है। और इस जरथुस्त्र को ऋग्वेद के अंगिरा, बृहस्पति आदि ऋषियों का समकालिक माना जाता है। जैसे उमर खयाम को कोई नहीं जान पाता अगर यूरोप का डेविड फिट्जराल्ड उसकी रुबाइयों का अनुवाद न किया होता, ऐसे ही जर्मनी के फ्रेडरिक नीत्शे ने जरथुस्त्र के विराट स्वरूप को 10 स्पेक जरथुस्त्रा किताब के माध्यम से
जरथुस्त्र को विश्व प्रसिद्ध कर दिया इस किताब ने। इनका जन्म ईसा से 600 वर्ष पहले फारस देश में एक बहुत उच्च कुल धर्मपरायण नरेश के घर हुआ। जरथुस्त्र बचपन से ही बड़े ही प्रतिभावान और सच्चे बालक थे। धर्मशास्त्रों में उनको पढ़ने की बड़ी रुचि थी। उस समय फारस समाज में धर्म चर्चाओं का बड़ा महत्व था। जरथुस्त्र की उस बचपने में धर्म संबंधी व्याख्याओं को सुनकर सभी उस समय के विद्वान दंग रह जाया करते थे। जरथुस्त्र के पिता बोरसफ जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों से प्रार्थना की, उन्हें बुलाया और कहा कि मेरे राज्य की संपत्ति बराबर बराबर बांट देनी चाहिए। 5 पुत्र थे, उसमें तीसरे नंबर के जरथुस्त्र थे। तीसरे पुत्र जरथुस्त्र ने संपत्ति में हिस्सा लेने से मना कर दिया। पिता ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने सुविधाभोगी जीवन को त्याग कर एक ऐसे जीवन की राह चुनी है जो अज्ञान व अंधकार में डूबे हुए लोगों को सच्चा धर्म सिखा सके, और मेरे भीतर का ईश्वर मुझे इसके लिए प्रेरित कर रहा है। मैं अपने भीतर के ईश्वर की आवाज को सुन रहा हूं। राज्य का बंटवारा 4 भाइयों में हो गया और जरथुस्त्र जैसे बुद्ध निकले थे सत्य और ईश्वर की खोज में, ऐसे ही जरथुस्त्र निकल पड़े। वे उस समय के जो देहधारी गुरु थे जिनका नाम था महात्मा तुर, उनसे मिले, जिनके स्नेह और प्रेमपूर्ण व्यवहार से जरथुस्त्र उनसे दीक्षित हुए और उनके बताए अनुसार उन्होंने आत्म साधना की। फिर एकांत और मौन में डूबने हेतु वे द्रोण पर्वत पर चले गए। एक गुफा में निराहार रहकर कठोर साधना की। कहते हैं कि अपने अकेलेपन को उद्घाटित करने के लिए व्यक्ति को भीड़ में से बाहर जाना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो जगत को भूलता है, उसका सारा होश स्वयं पर सघन होता है। अभी हमारा सारा होश दूसरों पर है, अपने पर नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने एकांत में जाता है तो दूसरों पे से ध्यान हटता है और वो होश अपने पर आता है, और फिर प्रकाश का विस्फोट होता है। जैसे ही होश सघन हो जाता है तो हमारे भीतर प्रकाश का जैसे एक विस्फोट हो जाता है। पहली बार उसे पता चलता है साधक को अकेले होने के सौंदर्य और उसमें बरसते वरदानों का, अकेले होने की अपरिसीम स्वतंत्रता और प्रज्ञा का। भगवान बुद्ध की तरह उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, इनलाइटन हुए, बोधि को प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की अवस्था में
सीधी, सच्ची और सरल भाषा में गाथाएं कही जो उनके पवित्र ग्रंथ अविस्ता में संग्रहित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में अपने प्रेमियों को उपदेश दिया और इस उपदेश से पारसी धर्म अस्तित्व में आया। इनका धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता है और इनके धर्म को मानने वालों को पारसी या जोराबियान कहा जाता है। और यह धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। ये ईश्वर को इनकी भाषा में आहुरा माजदा कहते हैं। पारसी समाज में मुख्य रूप से तो 7 पर्व होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम होता है नौरोज, जिसे पारसियों का नव वर्ष कहते हैं, जिसे हम आज मना रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पारसी धर्म ईरान के प्राचीन धर्मों में से एक है, जो जिंदावेस्ता नाम के एक धर्म ग्रंथ पर आधारित है। ईरान में साल 1300 ईस्वी के पूर्व धर्म परिवर्तन की बड़ी लहर चली, आक्रमण हुए और उस दौरान कई पारसी अपने देश ईरान को छोड़कर शरण पाने के लिए जान बचाकर भारत आ गए। भारतवर्ष कई धर्म, जाति और समुदाय के लोगों को लेकर चलता है। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं। इनमें से एक पारसी समुदाय है। करीब 1000 साल पहले यह समुदाय ईरान में रहता था। बाद में अरब के हमलावरों के कारण वहां से इन्हें भागना पड़ा। फिर इस समुदाय के लोग भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में बस गए। जब पारसी समुदाय ईरान को छोड़कर भारत के गुजरात में पहुंचे, ये सबसे पहले गुजरात आए, तो उन्होंने उस समय के तात्कालिक राजा, इसका नाम था राणा यादव, उनसे शरण मांगी। पर राजा ने शरण देने से मना कर दिया। उस वक्त गुजरात के लोग पारसी भाषा नहीं समझते थे और पारसी लोग सिर्फ अपनी सांकेतिक भाषाओं से ही उनसे बात कर सकते थे। इसलिए राजा ने क्या किया कि एक दूध की कटोरी भरकर पारसियों के सरदार के सामने रखकर ये समझाने की कोशिश की कि वे उनको शरण नहीं दे सकते। फिर पारसियों के सरदार ने दूध की कटोरी में थोड़ी चीनी डालकर यह समझा दिया कि जैसे दूध के साथ चीनी घुल मिल गई और पता भी नहीं चला, वैसे हम आपके साथ भी ऐसे ही घुल मिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात से प्रभावित होकर राजा राणा यादव ने पारसियों को भारत में शरण दी। पारसी धर्म बहुत प्राचीन है और इस्लाम से भी पहले का है। अग्नि
पारसी धर्म का एक प्राथमिक प्रतीक है और अग्नि इनके धर्म की प्रतीक बनी। और इसके पीछे एक सीधा सा राज है कि अग्नि इनके धर्म में प्रतीक क्यों बन गई, क्यों महत्वपूर्ण बनी। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में अग्नि का आविष्कार है। जिस आदमी ने सबसे पहले अग्नि पैदा करके विश्व में क्रांति की है, उससे बड़ी क्रांति अभी तक दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुई, अग्नि जैसी क्रांति। इसके बाद तो फिर बहुत कुछ आदमी ने खोजा है, विज्ञान ने भी खोजा है और हजारों खोजें हुई है, लेकिन आज तक भी हमारी अणु की खोज, हमारा चांद पर पहुंच जाना भी उतना बड़ा आविष्कार नहीं है जितना बड़ा आविष्कार उस दिन हुआ था जिस दिन आदमी ने अग्नि पैदा कर ली थी। फिर मनुष्यता का जो विकास हुआ है, जैसे हम आज है, उस विकास में 90% हाथ अग्नि का है। फिर हमारे जो भी आविष्कार हुए, उन सब की बुनियाद में उस अग्नि को खोजने वाला खड़ा है। स्वभावतः जब पहली बार अग्नि किसी ने खोजी होगी तो कितना अग्नि का स्वागत न किया होगा। चारों तरफ अंधेरा था, जंगली जानवरों का डर था आदमी को, और उसमें अग्नि का आविष्कार हुआ। एक उत्सव का माहौल बन गया उस समय। मनुष्य के सारे पुराने धर्म किसी न किसी रूप में अग्नि या सूरज के आसपास विकसित हुए हैं। जब अग्नि का आविष्कार कर लिया तो स्वभावतः रात के अंधेरे पर मनुष्य ने